तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। और आज का एपिसोड एक्साइटिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग इमेज एनालिसिस करना सीखेंगे। और इस बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन से फीचर का, कौन से मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करके चैट जीपीटी इमेज का एनालिसिस करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी वेबसाइट की, एक ऐसे एआई टूल की जो आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी मदद करेगी दोस्तों। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा इजराइल फिलिस्तीन वार से संबंधित सारे के सारे आपको इमेज यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब मैं इन्हीं इमेज का चैट जीपीटी के साथ एनालिसिस करवाऊंगा और उसको बिना बताए कि आखिर में इस इमेज में है क्या, इजराइल फिलिस्तीन का वार है क्या कहीं और का वार है, बिना बताए हम लोग चैट जीपीटी से उस इमेज का एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए, ये देखिए चैट जीपीटी 4 मैंने ओपन कर रखा है और ये देखिए यहाँ पे इमेज का आइकन बन के आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पे कुछ इमेज पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। अब मैं इस इमेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और उसके बाद चैट जीपीटी को बोलूंगा कि प्लीज एनालाइज दिस इमेज। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसको कमांड दे सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। प्लीज एनालाइज दिस इमेज, आप जो है अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं कमांड, प्लीज एनालाइज दिस इमेज। ठीक है, अब मैंने इसको एक कमांड दे दिया चैट जीपीटी को। अब देखते हैं चैट जीपीटी इस इमेज के बारे में हमें क्या बताता है। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन का फ्लैग है और उसके बारे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप का हमें इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तब देखिए चैट जीपीटी उस इमेज को पढ़ना शुरू कर दिया और क्या कह रहा है ये, द इमेज डिपिक्ट्स टू फ्लैग्स ऑन द लेफ्ट, द फिलिस्तीनियन फ्लैग comprising a black and white, green and red section, and on the right, the Israeli flag, featuring a blue star of David flanked by two horizontal blue stripes at the top and bottom on a white field. The flags are shown as if they were joined, but there is a noticeable crack between them, suggesting division or conflict. तो इस तरीके से चैट जीपीटी को हमने एक बस फ्लैग दिखाया और उसने तुरंत ये कॉन्फ्लिक्ट का मामला है ऐसा कर करके हमें बता दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। द विजुअल सिंबलिज्म में इंप्लाई द ऑनगोइंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। तो दोस्तों, इस तरीके से इस चैट जीपीटी के इमेज एनालिसिस फीचर का यूज करके हम लोग और भी एक दो इमेज का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी हमें सही बताता है या नहीं। देखिए, अब मैंने दूसरा इमेज भी एक आपके सामने चैट जीपीटी से एनालिसिस करवाता हूँ और देखता हूँ कि चैट जीपीटी इसके बारे में क्या बताता है। प्लीज एनालाइज दिस इमेज। ठीक है, अब मैंने चैट जीपीटी को दूसरी इमेज दिया, कहा कि तुम इस इमेज को भी एनालाइज करो। अब चैट जीपीटी उस इमेज को एनालाइज कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक किसी राजनेता का फोटो है और पीछे जो फ्लैग है उसके बारे में भी चैट जीपीटी हमें बताएगा कि फ्लैग कहाँ का है। ठीक है, हमने चैट जीपीटी को बिल्कुल कोई भी हिंट नहीं दिया है, ना ही कहीं उस फ्लैग में लिखा है कि फ्लैग कहाँ का है, और ये हमें उसके बारे में पढ़ के बताएगा। लेकिन चूंकि हो सकता है कि कुछ गाइडेंस हो। अब दोस्तों हम लोग दूसरा इमेज चैट जीपीटी के साथ रीड करवाते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो ये आपके सामने दूसरी इमेज है और हम इसे कहते हैं कि प्लीज एनालाइज दिस इमेज। ठीक है, अब देखते हैं चैट जीपीटी हमारे हमको क्या इसका रिजल्ट देता है। जो अभी सेनाओं की इमेज दिख रही है और आर्मी की इमेज दिख रही है, तो चैट जीपीटी हमें क्या एनालाइज करके बताते हैं। द इमेज डिस्प्ले ए ग्रुप ऑफ सोल्जर आर मिलिट्री पर्सनल marching or moving in formation down a road. They are equipped with backpacks and gear, indicating that they might be on the patrol or mission. They are There are vehicles on the road, including a car that seems to be moving in the opposite direction of the soldier. बिल्कुल वैसे ही बता रहा है जिस तरीके से उस इमेज में दिखाया गया। Building and other infrastructure elements are visible on the side on the road. ठीक है, the context of the specific location of the image is not immediately clear, but it appears to depict a military operation or a patrol in an urban or semi-urban environment. तो इस तरीके से देखिए दोस्तों किस तरीके से चैट जीपीटी आपका बिल्कुल इमेज का सही सही एनालिसिस करवा रहा है। दोस्तों, चैनल में लास्ट तक बने रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन से एल्गोरिदम का यूज करके चैट जीपीटी हमें इस इमेज को एनालिसिस करवा रहा है, कौन सा डीप लर्निंग की थ्योरी लग रही है, कौन सी मशीन लर्निंग की थ्योरी लग रही है दोस्तों।
क्योंकि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको ट्रेंड करने के लिए हमें काफी बड़ी मात्रा में डेटा के साथ इसको ट्रेंड करना पड़ता है। वहां पे क्लासिफिकेशन की थ्योरी काम करती है, डीप लर्निंग की थ्योरी काम करती है, न्यूरल नेटवर्क की थ्योरी काम करती है, तब जाके हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन बन पाता है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने कुछ लाइनें प्रोग्रामिंग की लिखी, इस तरीके से एंड्रॉइड ऐप बनता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे पहले हमें उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, तब जाके हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल तैयार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी इमेज है, उसकी इमेज के बारे में हम लोग पहले चैट जीपीटी से एनालिसिस करवाते हैं। प्लीज एनालाइज दिस इमेज। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज हिडन बिहाइंड द इमेज, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इमेज, जो भी आपको मन में आए वो आप लिख सकते हैं। अभी देखिए ये वार का इमेज है जहाँ पे बॉम्बिंग की इमेज है। ठीक है, the image shown an urban landscape with several buildings. In the background, there is a significant amount of dark smoke rising. बिल्कुल वैसा ही है जैसा ChatGPT में बता रहा है, suggesting a large fire, explosion or some other फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। आपको पता ही है कि हमास ने इजराइल पे जो रॉकेट दागे थे, तो उसकी वजह से ये ऐसा सीन आपको दिखने को मिल रहा है। आजकल बहुत तनाव चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। द थिक प्लूम्स आर स्मोक डोमिनेट्स द सीन, इंडिकेटिंग ए मेजर इवेंट्स आर catastrophe. The immediate cause of context of the incident is not determinable from the image alone, but it suggests a scene of distress, possibly due to conflict and accident or a natural disaster. बिल्कुल इसने सही बताया हमें। हमने 3 इमेज का एनालिसिस करवाया और बिल्कुल तीनों इमेज का इसने सही सही इसने एनालिसिस करके दे दिया। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आखिर इस इमेज एनालिसिस के पीछे कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी का यूज किया गया है। दोस्तों देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग जब मॉडल को ट्रेन करवाना होता है तो मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग मॉडल को ट्रेन करवाते हैं, डीप लर्निंग के थ्रू मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। दो तरीके की उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल को क्वेश्चन और आंसर सब बता देते हैं, उसके अनुसार जब हमें कोई उसको कोई नई चीज देते हैं तो उसके अनुसार प्रेडिक्ट करके हमें उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, वैसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम मॉडल को कुछ नहीं बताते हैं, वो हमें अपने आप न्यूरल नेटवर्क का यूज करके डीप लर्निंग का यूज करके तब हमें वह बताता है कि आखिर में इसका एनालिसिस कैसे किया गया है। तो जहां तक मुझे पता है इमेज एनालिसिस में, इतनी डीप इमेज एनालिसिस में डीप लर्निंग के CNN मॉडल का यूज किया जाता है। CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। दोस्तों न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको एक बात बताते चले, जैसे कि हम और आप ह्यूमन है तो अगर हमें कोई इमेज दिखती है, ठीक है, तो वो इमेज हमारे आंख पे, हम लोग उसकी इमेज हमारे आंख से दिखती है, लेकिन वह हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन के माध्यम से उसका फ्लो होता है। ठीक है, एक बार हमारे ब्रेन पे वो चली जाती है तो हमारे तब वो ब्रेन इसे बताता है कि ये इमेज आपकी किस चीज की है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पाइथन प्रोग्रामिंग की बुक देखी, मान लीजिए हमने कोई एप्पल देखा, या मान लीजिए हमने कोई एरोप्लेन देखा, तो पहले वो हमारी आंख के थ्रू हम लोग देखते हैं, उसके बाद वो न्यूरॉन के थ्रू हमारे दिमाग पे जाता है, दिमाग तब जाके बताता है कि ये एरोप्लेन है या एप्पल है या बुक है, तब जाके उसकी इमेज हम लोग समझ पाते हैं कि ये किस चीज की इमेज है। दोस्तों तो ये रहा दोस्तों आज का इंफॉर्मेटिव सेशन। अगर आपको आज की बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।